पहलगाम हमला पूरा हुआ बदला, ना जनाजा ना कब्र, भारतीयों को मिला सब्र। मेरे साथ में कानपुर के वो लोग हैं जो इस समय चौराहे पर खड़े होकर भारतीय सेना का जो दमखम जो सेना ने दिखाया है उनको और ताकत देने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं और भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। उसमें से माताएं हैं, बहनें हैं और युवा साथी भी हैं जो कल का भविष्य है। उनसे हम बात करेंगे और जो भारत की सेना ने जो दमखम दिखाया है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है? बबीता मिश्रा। क्या कहना चाहेंगी जो सेना ने जो दमखम दिखाया उस पर? अरे बहुत बढ़िया किया हमारी सेना ने। सब जो पहलगाम में जो आक्रमण किया था, मारा था हमारे हिंदुओं को, हमारी जो बहनें जो थी, बहुत उन्होंने अच्छा कितना सब्र मिला है? बहुत सब्र मिला, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या लगता है कि इसके बाद भी कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो नजीर बन जाए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। हाँ, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। 9 जगह सैन्य जो 9 जगह जो हमला हुआ है उससे भी उतना संतुष्ट नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं, उतना संतुष्ट नहीं है। भैया क्या नाम है? आशीष कुमार मिश्रा, शिव मंदिर महंत जी। अच्छा महंत जी, ये बताइए जो हमला हुआ है उससे कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट तो अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि हम मोदी और योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि और इससे ज्यादा करें तो हमें लोगों को, जितने भारत वर्ष के रहने वाले हैं, सबको तब संतुष्टि हो। एक तरफ भारत मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ भारतीय सेना ने रात में ही हमला कर दिया। कैसे देखते हैं इसको? इसको हम इस प्रकार से देखना चाहेंगे कि जो किया है बहुत ही अच्छी तरह से किया है और इससे और ज्यादा बेटर करें तो ज्यादा हम लोगों को खुशी होगी। हमले को कैसे देखते हैं? कितना हमला, 9 जगह जो हमला हुआ है, क्या लगता है कि कितना सब्र लोगों में है? हम सबसे पहले तो भारत की सेना को प्रणाम करते हैं और इस देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं कि उनकी जो कूटनीति रही बहुत विकराल और बहुत सटी हुई रही। विपक्ष नहीं जान पाया कि कब हमला होगा। मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं और पूरी जनता उनके साथ में है देश की। और मैं चाहता हूं कि जो ये 9 जगह पर हमले हुए हैं ये और कई गुना बढ़ाए जाएं, जिससे हम लोगों को शांति मिलेगी, जनता को हमारे देश की शांति मिलेगी। मॉक ड्रिल को लेकर जो नगर निगम ने भी तैयारी करी हुई है, उसको कैसे क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, हमारी महापौर जी ने अभी मीटिंग बुलाई थी सारे पार्षदों की, उसमें हम लोग भी गए थे। तो उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए कि जहाँ पर लाइटें हमारा रात में अभी बंद होंगी 9 बजे से 10 बजे तक का, और उसके जो सौर ऊर्जा की लाइटें बनी हैं उनको भी हमने लाइनमैन को निर्देशित कर रखा है कि वो जा करके उनको बंद करें। अच्छा, बच्चों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? आज देखा गया कि जो बच्चे स्कूल गए उनको सिखाया गया कैसे बचाव करना है उनकी। जी नहीं, हम चाहेंगे कि हम सब लोगों का ये दायित्व है कि अपने बच्चों को, अपने गार्जियन को, जो हमारे जो नौजवान साथी, उनको इस दिशा में जो है बताया जाए और वो उनका अक्षरता से पालन करें। अभी देखा गया पुलवामा में जब अटैक हुआ उसके बाद स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक, उस पर लोगों ने सवाल उठाए, सबूत मांगे, उसके लिए क्या है? अब ये तो विपक्ष है, हम लोग तो नहीं मांगे, देश की जनता नहीं मांग रही, कुछ थोड़े से नेता हैं वो मांगते हैं, तो उनका उसी पर राजनीति निर्भर है। तो हम लोग तो जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरी तरह से साथ में है और वो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ में हम लोग खड़े नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज जो सिंदूर करके एक मिशन दिया गया, जिसको जब अटैक किया गया तो उसको नाम दिया गया सिंदूर, इसको कैसे देखते? वो हमारी जो बहनें थीं जो आज पति विहीन हो गई हैं, जो पुरुष विहीन हो गई हैं, उनका बदला लिया गया है और ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा जो कॉपरेशन हुआ है वो बहुत बेटर तरह से किया गया है। इसलिए हम पुनः सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास करते हैं कि उन्होंने इस तरह का टॉपिक चुन करके जो हेडिंग बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। इसलिए हमारा नेतृत्व बहुत अच्छा है और हम अपने नेतृत्व पर पूर्णतः विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये अजीत डोभाल का जब नाम आता है, लोग पूरी जो प्रक्रिया हुई, अजीत डोभाल का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, सारी चीज़ें उन्होंने देखी, परखी, समझी। इसके बाद ये जो हमला हुआ और 100 किलोमीटर अंदर जाकर जो हमला हुआ, उसको कैसे देखते हैं? ये कूटनीतिक है, भारत की कूटनीति जो डोभाल जी ने की है वो कूटनीति है और इसी कूटनीति के बदौलत हम जो विपक्ष हमें जान नहीं पाया कि कब हमला होगा कब नहीं होगा, ये हमारी कूटनीति है और डोभाल जी का ये बहुत अच्छा प्लान रहा है। शुभम द्विवेदी जो कानपुर के हमने युवा थे, मारे गए, आज महाना जी गए, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक पैर छूते हुए तस्वीर आई है उनकी।
क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे संस्कार में है। वहाँ पर शहीद हुए जा करके उनको शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए और हमारी सरकार शायद उनको शहीद का दर्जा देगी। बिल्कुल, मेरे साथ पार्षद जी थे। आज इधर ही सबसे बात कर लेंगे। बताइए क्या कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? ऑपरेशन सिंदूर, हमारे नेतृत्व ने इसको सिंदूर नाम इसलिए दिया कि हमारी माताओं बहनों का जो सिंदूर छिन गया था, उस सिंदूर के बदले सिंदूर छीनने का काम हमारे नेतृत्व ने किया है, इसलिए इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। और हम लोगों को मोदी जी और अपने सेना पर पूरा विश्वास है और किसी भी बहकावे में भ्रांति में नहीं आना है, क्योंकि लोग बहुत सारी अफवाहें भी फैला रहे हैं, तरह तरह वीडियो चला रहे हैं, इसलिए उस पर हमको नहीं आना है। हमको अपने नेतृत्व पर, मोदी है तो मुमकिन है, अभी इससे भी बड़ा कुछ होने होगा और इस पर हमें विश्वास है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे रियायती जो इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया और हमारे जो लोग थे उनको मारा गया। अभी तक लोग हमसे प्रूफ मांगते थे, आज स्वयं पाकिस्तान कह रहा है कि हम हिंदुस्तान ने मेरे ऊपर हमला किया है और हमारे इतने लोगों को मारा है। आज स्वयं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आज प्रूफ देने की जैसी कोई बात ही नहीं है, आज पाकिस्तान स्वयं चिल्ला रहा है। क्या लगता है इतने हमले से क्या लगता है कि ये बदला जो है वो पूरा हुआ या फिर अभी और भी नहीं, अभी तो ये झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। मेरे साथ में युवा क्या नाम है? एडवोकेट मृत्युंजय सिंह रघुवंशी। कैसे देखते हैं इस हमले को? ये एक जो सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया गया है, वो कार्य बहुत ही सफल तरीके से पूर्ण हुआ है, जिसके लिए हम अपने नेतृत्व को और देश की सेना का धन्यवाद देना चाहते हैं। बस इसी शब्दों के साथ मॉक ड्रिल को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज उसकी 9 बजे 3 मिनट का ब्लैक डाउन भी रखा जाएगा। कैसे देखते हैं इसको, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बस इतना ही देना चाहेंगे, जो भी निर्देश ऊपर से दिए गए हैं उनका अक्षर सा पालन किया जाए। अगर वृहद स्तर पर नहीं कर सकते हैं तो सूक्ष्म स्तर पर अपने घरों में, अपने मोहल्लों में करके उसका पालन किया जाए। कितना संवेदनशील कितना संवेदनशील रहेगा ये, और क्या लगता है कि मॉक ड्रिल जो चल रहा है इसकी तैयारियां पहले से चल रही थी और उसी के दिन उसी रात में हमला भी हो जाता है? कैसे देखते हैं ये तैयारी? क्या था कि नेट पे एक तरफ पिच पे नेट पे एक तरफ अभ्यास चल रहा था, दूसरी तरफ छक्के लगा। ये हमारे मोदी जी हैं जो हर कार्य को संभव कर सकते हैं। कहीं कुछ बता रहे थे तो कहीं कुछ कर रहे थे, किसी का ध्यान किसी विशेष जगह पे केंद्रित ना हो, इसलिए उनका ध्यान भटका के कहीं और ले जाया गया। और जो हमें करना था वो कल आपके सामने है, सब पेपर भी छाप रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं। और मेरे साथ में माताएं हैं, आज ये इधर आ जाइए। कैसे देखते हैं इस हमले को जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और बाकायदा ताबड़तोड़ हमले हुए 9 जगह पे जो हमला हुआ, कैसे देखते हैं? नहीं, ये हमारे मोदी जी की और हमारी सेना की जो प्रशंसा की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये एक रणनीति के तहत ये कार्य होता है कि ड्रिल हम कहीं कर रहे हैं, संदेश कहीं दे रहे हैं और अटैक हमें कहीं करना है। ये हमारी कूटनीति का, ये हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में भी जिक्र है, महाभारत में भी जिक्र है कि किस तरह से हमें चक्रव्यूह को तोड़ना है। तो उसके लिए मोदी जी सक्षम है, ज्ञानी है और हमारी सेना भी हर तरह से सक्षम है। और मेरा संदेश सिर्फ इतना ही है कि अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, उस पिक्चर को पूरा कर लें, बार बार का रोना ना रखें। मोदी जी और माननीय हमारे जो भी डोभाल जी, जो सेना प्रमुख हैं, सभी को निवेदन है कि जो पिक्चर अभी बाकी है वो पिक्चर पूरी कर लें, पीओके को अपने में शामिल कर लें, दोबारा का सरदर्द ना रखें कि जो दोबारा फिर वो पनागा, आज आप मिटाएंगे कल फिर वो बनाएंगे। और बार बार आपको पूरा वर्ल्ड का और पूरी विपक्ष का सपोर्ट नहीं मिलेगा, विपक्ष अपनी भी राजनीति चमकाएगा। उसके तहत हमारा निवेदन यही है कि किसी भी तरह कर करके अभी जब जितना हमारा विपक्ष भी सपोर्ट में है और ऑल वर्ल्ड हमारे पक्ष में ही खड़ा हुआ है, उसके तहत पीओके अपने अंडर में कर लें। फिर क्या ये अपने घरों में आतंकवादी कैंप चलाएंगे? फिर अगर वो जगह ही नहीं रहेगी, अभी उनके पास फालतू जगह पड़ी हुई है तो वो बना रहे हैं कैंप। जब वो फालतू जगह नहीं रहेगी तो कहाँ कैंप बनाएंगे? अपने घरों में कैंप चलाएंगे। घरों में चलाएंगे तो उसके बाद उनका भी इलाज किया जाएगा। लेकिन अभी ये पूरा पीओके अपने में शामिल करें। जो हमारी गई हुई ज़मीन थी, जो हमारे पूर्व के जो प्रधानमंत्री और जिनकी लापरवाही बस ये ज़मीनें गई थी, वो सब मिला करके हमें भारत को सुदृढ़ और मजबूत करना है। इन सबके बीच देखा गया कि अभी तुर्की में जब आपदा आई, प्रधानमंत्री मोदी ने तो मदद भेजी, लेकिन जब भारत का और पाकिस्तान का तनाव बड़ा युद्ध स्तर पर इस समय तैयारी चल रही, युद्ध हालांकि हमले हुए, सारी चीज़ें चल रही, तब तुर्की
पाकिस्तान की मदद का, क्या लगता नहीं कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय जो मदद करी वो गलत निर्णय था? देखिए, नेकी अपनी नेकी नहीं छोड़ता है। जो जिसका नेचर होता है वो नेचर तो नहीं छोड़ सकता। बिच्छू का काम है, उसको पास में जाएंगे तो डंक मारेगा। ये वही बिच्छू हैं, चाहे वो तुर्की हो चाहे और कोई इस्लामिक कंट्री हो जो हमारे फेवर में नहीं है, जो एहसान का बदला एहसान चुकाना जानते ही नहीं है। क्या इसको भारत क्या इससे मोदी सरकार को या भारत को सीख नहीं लेनी चाहिए? कोई सीख नहीं लेनी चाहिए। हमें अपनी नेकियों पर चलना चाहिए, ये हमारे इंसानियत पर चलना चाहिए। वो आपदा में थे, इतनी बड़ी घटना घटी थी, उसमें हमारा पड़ोसी के नाते, एक सुदृढ़ राष्ट्र के नाते हमारे पास व्यवस्था थी, हमने उनकी मदद की। और वो दोगलापंथी दिखा रहे हैं तो उसमें उनकी जात का असर है। उनको तो मैं यही कहूँगा, उनकी सोच ही गंदी है। ये जहाँ भी भाईचारा बताते हैं, भाईचारा नहीं है, ये सिर्फ हमको चारा समझते हैं। इन लोगों की सोच ही चारा बनाने की है। गंगा हमारी, जमुना हमारी, इनकी कहाँ से आ गई भैया? गंगा जमनी तहजीब, गंगा हमारी, जमुना हमारी, इनकी कोई इस्लामिक नाम पर कोई नदी होती? रुखसाना, फातिमा, कोई नदियाँ होती कहीं हैं वर्ल्ड में? यहाँ नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से मॉक ड्रिल कराई जा रही है पूरे देश में, लगभग में 259 जगह जो है मॉक ड्रिल होने वाली है, आज उसका परीक्षण किया गया, सारी चीज़ें हुई, अभी कुछ देर बाद सायरन भी बजेंगे और उसके बाद में 2-3 मिनट का ब्लैक आउट कराएगा। क्या लगता है कि ये जो इतनी तैयारी की जा रही है, क्या लगता है कि ये अभी जो हुआ है 9 जगह ठिकानों पर जो जिस तरीके से कार्रवाई की गई, क्या लगता है ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा सूक्ष्म है? ये अभी शुरुआत की गई है। अगर उनकी प्रतिक्रिया इस पर आती तो फिर इसकी पिक्चर दूसरी ही होती। अगर उन्होंने नहीं पिक्चर दी तो जो मोदी जी ने संकल्प लिया कि चुन चुन कर मारूंगा, तो वो जहां भी जिस रूप में जहां भी बैठे होंगे आतंकवादी और इनके आका, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे कोई हो, जो सरगना है वो जहां भी है, वो अभी मिशन शांत नहीं होगा। जब तक इनके सरगनाओं की कब्र नहीं खोदी जाएगी तब तक वो शांत नहीं बैठना चाहिए। मेरा यही आशा और अपेक्षा है। बिल्कुल। चाचा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। इधर आ जाइए थोड़ा सा। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम? एडवोकेट राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, मंडल महामंत्री कल्याणपुर। क्या लगता है कुछ हद तक मिली है आराम? वो जो दर्द था उसमें कुछ आराम मिली, मरहम का काम करेगा क्या ये? सबसे पहले तो मैं मोदी जी का, अमित शाह जी का, डोभाल जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तन्मयता और नियम पूर्ण कार्रवाई की है। सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं जिस देश में अहिंसा परमो धर्मा का नारा दिया जाता है, और हमारे यहाँ कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाता है जिससे जनता को या आम मानुष को कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो। जो हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े थे उनकी पूर्ति के लिए, या उस क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन उनको सांत्वना के लिए 15 दिन का जो समय हमारे माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पाकिस्तान को दिया, लेकिन फिर भी बीच बीच में उनकी गोलाबारी चलती रही और उन्होंने कई भी ऐसे नियम तोड़े जो नियमता गलत थे। इसके बाद जो कूटनीति के द्वारा माननीय मोदी जी ने किया है उसके लिए सेना की और हमारे माननीय मोदी जी की, अमित शाह जी की, डोभाल जी की जितनी भी भूल प्रशंसा की जाए बहुत कम है। क्या लगता है पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद में जिस तरीके से उस पर जो स्ट्राइक की गई उस पर लोगों ने सबूत मांगे, क्या लगता है इस बार भी लोग सबूत मांगेंगे? देखिए, ये जमाने का दस्तूर चला आ रहा है कि जयचंद हर जगह होते हैं, और आज अगर मोदी जी अपना पूरा मिशन बता के चलते तो हो सकता है जयचंद फिर सामने आ जाते। हालांकि ओवैसी हैं, अखिलेश यादव हैं, जितने राहुल गांधी हैं, बाकायदा ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, सबने समर्थन भी किया है। ओवैसी ने भी ट्वीट कर कहा है कि हाँ ठीक है, आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया है। क्या लगता है इसके बाद भी और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो पूरा विपक्ष एक साथ में खड़ा हो? देखिए, विपक्ष की बात जहाँ तक है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो गिरगिट का रूप धारण करती हैं, रंग बदला करते हैं। हमारे माननीय मोदी जी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। उनका केवल विश्वास देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए है, और आगे चल के माननीय मोदी जी से ये विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारे मोदी जी शांत नहीं बैठेंगे। पूर्ण दिल में विश्वास है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखें? मुझे बहुत अच्छा लगा जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, बहुत अच्छा ही किया है, और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी और बाकी है, और मैं मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। पहलगाम हमले को हुए लगभग 14 दिन हो गए हैं। ये बताइए
इसके बीच में कभी ऐसा लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो बड़ा मन में कभी असंतोष सा रहा? जी नहीं, ऐसा कोई मन में असंतोष नहीं था। मुझे मालूम था कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे वो बहुत ही अच्छा ही करेंगे। यानी ये विश्वास था 14 दिन का कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी करेंगे कार्रवाई जरूर करेंगे। जी जी, ये विश्वास, पूर्ण विश्वास था और पूर्ण विश्वास रहेगा। इधर बताइए, क्या नाम है? अनीता सिंह। क्या इस ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखती हैं? सर हम तो इसको बहुत अच्छा देख रहे हैं और हमें पता था मोदी जी का जो भी फैसला आएगा बहुत अच्छा आएगा। लोग कह रहे थे कि मोदी जी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो शांत बैठे हैं, पर हमें मालूम था कि उनका अचानक ही अच्छा ही फैसला आएगा। ये इस चुप्पी के पीछे क्या क्या राज था? वो तो अचानक ही बोलते हैं, अचानक ही निर्णय लेते हैं और जो लेते हैं बिल्कुल बढ़िया लेते हैं निर्णय। हम तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ हैं। मेरे साथ में मातृशक्ति थी, जो भारत की वो मातृशक्ति जो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी हर जगह जाने को तैयार हैं और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं।